बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले इस बात आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें, लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। आज के हमारे वीला का मौजू ये है कि वज़ीर दाखिला और जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि क्रिकेट टीम में एक ज़बरदस्त किस्म की सर्जरी की ज़रूरत है। उनका छोटा मोटा इलाज नहीं करना, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर दाखिला जो होता है किसी भी मुल्क का वो इंतहाई ताकतवर शख्सियत होते हैं और ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब भी हैं, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि क्रिकेट टीम के अंदर ही सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर सर्जरी की ज़रूरत है। इसलिए कि एक दौर था नाजरीन के जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि हॉकी टीम का शुमार भी जो है ना वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता था। और 1980 से लेके 1984 तक पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी उसके पास दुनियाई हॉकी की तमाम टाइटल ओलंपिक और वर्ल्ड कप चैम्पियन अजलान शाह हर टाइटल यानी उसके पास था। ठीक है, तो ये दुनिया की बेहतरीन अव्वल नंबर के ऊपर वो टीम थी। दूर दूर तक इसका यानी मुकाबला भी किसी के साथ नहीं था। अच्छा, इसके साथ साथ हॉकी नहीं, स्क्वाश के अंदर आप देखें तो जनाब वाला हाशिम खां से होते हुए कमर ज़ुमान तक और उसके बाद जब फिर जहांगीर खान आए हैं तो फिर वो तो फटे ही, उन्होंने हिला दिए जनाब साहब के। और फिर उसके बाद जानशेर खान जो आए हैं, जहांगीर खान ने 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती है, लेकिन इनका रिकॉर्ड फिर जानशेर खान साहब ने तोड़ा था। अच्छा, इसी तरह आप अगर देखें कि फ़न पहलवानी के अंदर तो भोलू बरादरान के जो जारा पहलवान थे उन्होंने भी, और उन्हीं के ख़ानदान के जो नासिर पहलवान थे, दोनों ने जापान के जो अनोखी पहलवान थे उनके साथ मुकाबला किया और बराबरी की सतह के ऊपर मुकाबला किया। और अनोखी कोई मामूली पहलवान नहीं थे, इसलिए कि आप एक चीज़ देखें कि जो वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियन होता है उसके साथ जब मुकाबला करना पड़ता है तो उसके लिए ये नहीं होता कि कोई भी चैलेंज आपको कर दे तो जनाब मुकाबले के लिए नहीं, उसके लिए निचली सतह से लेके उस सतह तक बहुत सारे मुकाबले आपको जीतने पड़ते हैं, तब जाके आप कहीं वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियन को चैलेंज करते हैं। तो अनोखी ने मोहम्मद अली जो अजीम बॉक्सर थे, 3 दफ़ा के वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन रहे हुए हैं बॉक्सिंग की तारीख के, तो उन्हें उनके साथ भी उनका मुकाबला रहा था। ये मकसद अनोखी जैसा पहलवान का मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ। उसके बाद कश्ती रानी के अंदर हमारा नाम था। अच्छा, फिर आप ये देखें, ये तो खेलों की दुनिया है। अजीज़ मियाँ कवाल और साबरी बरादरान जो कवाल हैं दुनिया के माने हुए कवाल थे। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों की आबादी है, लेकिन बल्कि पाकिस्तान से शायद ज़्यादा ही हो, लेकिन वहाँ भी वो अहले ज़ुबान भी हैं। लेकिन जो कवाली के अंदर नाम कमाया अजीज़ मियाँ कवाल ने और साबरी बरादरान ने, वो हिंदुस्तान के किसी भी कवाल के मुकद्दर में किसी नसीब में नहीं हुआ। अच्छा, ये हो गया। अब अगर आपको मैं बताऊँ ना शोबिज़ की दुनिया का, तो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ख़ास तौर के ऊपर शायद हैरान हो जाए कि उसके इल्म में नहीं है कि एक वक्त के अंदर 1.5 दर्जन के करीब पाकिस्तान की टॉप क्लास जो थी वो हीरोइंस थी। मैं सिर्फ 70 की दिहाई की जो है ना, मैं ये वीला के अंदर वो जो पॉइंट्स लिखने बैठा तो 1.5 दर्जन के करीब हीरोइंस के जो ना वो नाम आए हैं, जिनके अंदर मैं भूल ना जाऊँ कहीं, शबनम, रानी, शमीम आरा, ज़ेबा, निशो, मुमताज़, साइका, बाबरा शरीफ, जुमरद, फिरदौस, आलिया, संगीता, कविता, नगमा, नजमा, नीलो और आसिया। ये 70 की दिहाई के हैं, यानी इससे पहले जो 50 और 60 की दिहाई की अदाकारा थी ना, जिस तरह सुबिया खानम हो गई, मसरत नज़ीर हो गई या नैयर सुल्ताना हो गई, मैं उनकी नाम नहीं ले रहा ना। मैं 80 की दिहाई की जो है वो अंजुमन या गोरी या मैं दूसरे जो अदाकाराएँ थी मैं उनके नाम भी जो है ना वो भी नहीं ले रहा। अच्छा, ये अदाकारा थी, जबकि नौजवान नस्ल को फिर हैरत होगी कि फ़ीमेल जो सिंगर्स थी, जो ख़वातीन गुलकारा थी, उनके अंदर आप ये देखें, नाम देखें कि मैडम नूरजहां, रूना लैला, महनाज, नाहिद अख्तर, माला, नसीम बेगर, आयरम परवीन, शहनाज बेगम, सुबिया खानम, नैरा नूर, बल्कीस खानम, तसव्वर खानम, सरैया मुल्तानी कर, ताहिरा सैयद, मलका पोखराज और इकबाल बानो। अच्छा, इसके अंदर मैंने अभी जो क्लासिक गायकी के हैं वो मैंने गुलकार शामिल नहीं किए। ठीक है जी। अच्छा,
मर्दों में जबकि जो गुलकार थे वो मेहदी हसन, गुलाम अली, अहमद रुश्ती, मसूद राना, अखलाक अहमद, रजब अली, मुजीब आलम, शौकत अली, ये मैंने फोक सिंगर जिस तरह अलन फ़कीर वगैरह थे और दूसरे पठान खान वगैरह मैंने उन्हें शामिल नहीं किया। ये सब जिस तरह कहा मैंने कि 70 की दिहाई का जो है ना वो मैंने जो एक शोबिस के था स्टफ वो मैंने आपको बताया कि जब 1.5 दर्जन के करीब आपके फिर अदाकारों के अंदर मकसद मोहम्मद अली हो गया, वहीद मुराद हो गया, नदीम हो गया, शाहिद हो गया, हबीब हो गया, इकबाल हसन हो गया, मुनव्वर ज़रीफ़ हो गया, रंगीला हो गया, ये लहरी, हबीब, आगा, तालिश, साकी, अलाउद्दीन असलम, परवेज़ वगैरह बड़ी एक लंबी लिस्ट है। तो ये बताने का मकसद ये है कि कभी हम भी दुनिया के अंदर जिस तरह कहते हैं ना कभी हम भी खूबसूरत थे। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को हम बराबर का टक्कर बराबर की देते थे फिल्मों के अंदर और म्यूज़िक के अंदर भी। यानी उस वक़्त के जो इसे कहते ना चाहिए ना कि गोल्डन एरा जो था 60 और 70 की दिहाई, उसके गाने आज भी मकबूल हैं। तो ये उस वक़्त की बातें हैं। लेकिन फिर पता नहीं मेरे वतन को किसकी नज़र खा गई, कौन सा एक मौत का फरिश्ता था कि जो आया है और अब तक फिर रहा है। वो अब तक जो है ना फिर रहा है कि 80 की दिहाई के अंदर फिर लिसानी फसादात शुरू हो गए, लिसानी के साथ साथ फिर मजहबी फसादात शुरू हो गए। फिर कराची जो था एक रोशनियों का शहर था और वाकई रोशनियों का शहर था, जो आधी रात तक रौनक लगी रहती थी, वो ऐसा वीरान हुआ कि दिन के अंदर रात तो क्या दिन के अंदर उसकी वीरानियाँ जो है ना वो छानी शुरू हो गई। और फिर जिन लोगों ने कराची के अंदर जो कुछ किया था उनको कराची की जो एक दहशत गर्दी का मॉडल था वो ऐसा उन्हें कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मजहबी दहशत गर्दी की सूरत के अंदर वो एक्सटेंड किया गया। तो ये खैर बात हो रही थी क्रिकेट की कि क्रिकेट टीम के अंदर जो है ना वो सर्जरी की जो है वो ज़रूरत है, इसलिए कि इंडिया के ख़िलाफ़ जब 119 इंडिया ने बनाए हैं ना तो वो अगर तरीके से खेलते, एक स्ट्रेटजी के साथ खेलते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मुश्किल होता। इसलिए कि आप देखें कि अमेरिका के साथ जो इंडिया का मैच हुआ है तो वो भी बिल्कुल करीब ही रन थे, लेकिन इंडिया ने एक स्ट्रेटजी के साथ खेल के वो अपना टारगेट जो है ना वो पूरा किया। लेकिन पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो एक तो खौफ का शिकार नज़र आए हैं। वो उसकी शायद वजह ये थी कि वर्ल्ड कप से लेके उसके बाद आयरलैंड तक, उसके बाद इंग्लैंड तक जितने भी आपके टूर हैं उस सब के अंदर पाकिस्तान की जो एक कारकर्दगी थी वो कोई भी कहीं भी न्यूजीलैंड और दूसरे मिसाली नहीं थी। शिकस्त हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की कि वहाँ दौरा करके सब कुछ, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा ना कि ख़राबी ऐसी है कि जो टेबलेट या चंद इंजेक्शंस देने से जो है ना वो शायद ये बीमारी दूर ना हो सके। इसके लिए वाकई मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर ही अगर कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं वो हमारे जो बचपन का दौर है उससे लेके आगे तक मकसद ऐसे भी हैं। ज़हीर अब्बास साहब हैं जिनके नाम के ऊपर इंग्लैंड के अंदर उनके नाम के ऊपर शहरों के नाम रखे गए हैं। माजिद खान थे, उसके बाद सादिक खान थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, इमरान खान साहब का आप देख लें वो तो खैर आ गए हैं सियासत के अंदर, आसिफ इकबाल थे। तो ये एक सरफराज नवाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन के ऊपर 9 विकेटें एक इनिंग्स के अंदर ली हैं। तो ये एक मकसद तवील लिस्ट है एक कारकर्दगी की क्रिकेट की। लेकिन अच्छा दूसरे तो सारे के सारे जो खेल थे ना वो हो गए, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ढीठ साबित हुआ। तो उसका इलाज उन्होंने ये किया कि 2009 के अंदर श्रीलंकन टीम के ऊपर जब वो पीसी होटल से स्टेडियम जा रही थी तो लिबर्टी चौक के अंदर जो है ना वो खुदकश हमला किया गया। उसके बाद से लेके पाकिस्तान के जो खेलों के मैदान हैं वो वीरान होना शुरू हो गया। तो एक चीज़ याद रखें कि जब एक 20 रुकनी स्क्वाड आता है किसी भी टीम का तो उसको VVIP प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी हम देते हैं। तो वो अगर पाकिस्तान में आके अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता तो कोई भी बैरूनी सरमायाकार जो है वो इस सिचुएशन के अंदर नहीं आएगा। लिहाजा याद रखें कि पाकिस्तान की इकानमी भी उस वक्त तरक्की करना शुरू करेगी जब पाकिस्तान के खेलों के मैदान जो हैं वो आबाद होंगे। और क्रिकेट के हवाले से आपको एक चीज़ और बता दूं कि PCL ठीक है हमने शुरू किया है, लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बड़े अरसे से तबाही का शिकार है और वो टैलेंट जो है पाकिस्तान का वो ऊपर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी जो है वो भी सहारा दें, उसे भी दोबारा शुरू करें और अपने पाँव के ऊपर खड़ा करें। और अगर आपने इकानमी को बेहतर करना है, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर करना है तो खेलों के मैदान आबाद करें। खेलों के मैदान आप आबाद करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो इकानमी है, पाकिस्तान की जो फैक्ट्री है, पाकिस्तान का जो कारोबारी तबका है वो भी आबाद होना शुरू हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।